दोस्तों, वैसे तो फिल्मी दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है और अपने अभिनय और खूबसूरती से लोगों का दिल जीता है। लेकिन 80 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री ने फिल्मी जगत में दस्तक दिया जो आते ही अपने गुड लुकिंग और दमदार अभिनय से लोगों का आकर्षण बन गई। उसने अपने ही अंदाज में लोगों का दिल जीता। बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखने की वजह से उसने मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, उस अभिनेत्री का नाम है मीनाक्षी शेषाद्री। उनको दुनिया में हर कोई जानता है। हीरो फिल्म से मशहूर और लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली मीनाक्षी के 80 और 90 के दशक में लोग दीवाने थे। यहाँ तक कि एक्टर और डायरेक्टर भी उनके हुस्न के कायल थे। दोस्तों, आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह ऊंचाइयों को छुआ। आज मीनाक्षी कहाँ है, ये जानने के लिए तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 में झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि झारखंड में रहने वाली मीनाक्षी तमिल परिवार में कैसे पैदा हो गई। दरअसल उनके माता पिता तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, लेकिन सिंदरी के एक फर्टिलाइजर कंपनी में उनके पिता की जॉब लग गई थी। इसलिए काम के सिलसिले से उनके पिता धनबाद के सिंदरी में आकर बस गए। वैसे तो उनका वास्तविक नाम शशिकला है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल न्यू दिल्ली से पूरा किया। 12वीं की परीक्षा देने के बाद जब मीनाक्षी अपने घर छुट्टियां मनाने गई, तब उस दौरान एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उसके बाद उन्होंने उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरकर भेज दिया। उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की एक प्रतियोगिता में वो जीत गई। उसके बाद उसी साल उन्हें इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रेजेंट में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, लेकिन उसने वो जीत नहीं पाई। बेहद खूबसूरत और गुड लुकिंग के चलते मीनाक्षी ने महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता और वो रातों रात फेमस हो गई। उसी साल जापान के टोक्यो में हो रहे मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया की तरफ से उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी को मॉडलिंग करने के लिए ऑफर आने लगे। उसके साथ ही उन्होंने फिल्मों से भी ऑफर आने शुरू हो गए। वहीं से मीनाक्षी के जीवन का फिल्मी सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से किया। उस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार के भाई राजीव गोस्वामी के साथ अभिनय किया था। उस फिल्म के मिलने की एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल मशहूर अभिनेता मनोज कुमार ने मीनाक्षी को फोन किया और कहा कि हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। उस फिल्म के लिए हमें एक नई लड़की की तलाश है। हम आपको उस फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते हैं। उसके बाद मीनाक्षी मनोज कुमार के ऑफिस आ गई। उन्हें लगा कि मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने उनका स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया और कहा कि आप एक दिन बहुत बड़ी अभिनेत्री बनेंगी। मीनाक्षी ने अपने माता पिता से सारी बातें बताई। उनके माता पिता ने फिल्म करने की इजाजत दे दी। उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को साइन किया। हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई। उस फिल्म को बस कुछ ही राज्यों में देखा गया, लेकिन सभी ने मीनाक्षी की अदाकारी को पसंद किया। उसी साल 1983 में उन्होंने अपने करियर की दूसरी फिल्म की। उस फिल्म का नाम था हीरो। हीरो में मीनाक्षी जैकी श्रॉफ के साथ नजर आई। उस फिल्म को सुभाष घई द्वारा निर्देशित किया गया था। उस फिल्म ने आते ही धमाल मचा दिया। मीनाक्षी को उस फिल्म ने रातों रात एक स्टार अभिनेत्री बना दिया। वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और वो सभी की नजरों में आ गई। उनको फिल्मों के और भी ऑफर्स आने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म साल 1985 आवारा बाप में काम किया। उस फिल्म में वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई। उसके बाद उसी साल 1985 में वो अपनी चौथी फिल्म में नजर आई, जिसका नाम था आंधी तूफान। उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। उस फिल्म में उन्होंने बतौर अभिनेत्री मुख्य भूमिका निभाते हुए दमदार अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीता। उसके बाद मीनाक्षी ने साल 1985 में आई फिल्म मेरी जंग, साल 1986 में आई फिल्म स्वाति, उसी साल 1986 में आई फिल्म दिलवाला, उसके बाद डकैत, परिवार, शहंशाह, महादेव, आवारगी और साल 1990 में आई फिल्म जुर्म जैसी कई अन्य हिट फिल्में की। दोस्तों, मीनाक्षी 80 और 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री बन चुकी थी। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली थी और एक आम लड़की शशिकला से मीनाक्षी बनी। उनकी 1987 की फिल्म परिवार बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ मिलकर बेहतरीन अभिनय किया। उस फिल्म से दर्शक उन्हें और पसंद करने लगे। ऐसा नहीं था कि उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी जा रही थी। उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी रहीं, जिसमें से तूफान, अकायला और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई अन्य फिल्में भी हैं।
मिथुन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और सनी देओल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी के लिए अक्सर मीडिया द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। अनिल के साथ उनकी सफल फिल्मों में से एक है आग से खेलेंगे, मेरी जंग, आवारगी और घर हो तो ऐसा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन लव मैरिज, अंबा, जोशीला, हमला और विजय जैसी अन्य फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 1993 में वो 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा के साथ आदमी एक खिलौना है में नजर आई। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उस फिल्म ने दर्शकों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। उस फिल्म में गोविंदा और मीनाक्षी ने अद्भुत अभिनय का प्रदर्शन किया था। उसी साल उनकी एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, जिसका नाम था क्षत्रिय। उस फिल्म में वो विनोद खन्ना के साथ नजर आई थी और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। दोस्तों, खबरों के मुताबिक मीनाक्षी का अफेयर्स कई अभिनेता, डायरेक्टर और सिंगर के साथ हुआ है, जिसमें से सिंगर कुमार सानू के साथ लंबे समय तक चला, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि मीनाक्षी और कुमार सानू की मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर हुई थी। उस समय सानू पहले से ही शादीशुदा थे। मीनाक्षी और सानू के अफेयर्स की बात जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को पता चली, तब वो बहुत गुस्सा हुई और यहाँ तक की बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त एक इंटरव्यू के दौरान कुमार सानू की सेक्रेटरी ने बताया था कि उनकी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। साल 1994 में तो कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक ही हो गया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो मीनाक्षी विवाहित है। उन्होंने साल 1995 में अमेरिका के बैंकर इन्वेस्टर से शादी किया। उनके पति का नाम हरीश मैसूर है, जो कि अब टेलीटेक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। जब ये बात सभी को पता चली कि मीनाक्षी ने शादी कर लिया है, तो सभी लोग बहुत अचंभित हो गए, क्योंकि मीनाक्षी ने अचानक किसी को बिना बताए ही शादी किया था। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम जोश मैसूर है और बेटी का नाम केंद्रा मैसूर है। उनकी माता का नाम सुंदरी शेषाद्री है, जो कि एक क्लासिकल डांसर रह चुकी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके पिता धनबाद के सिंदरी में एक फर्टिलाइजर कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन आज भी उनके नाम के बारे में मीनाक्षी ने कभी कोई खुलासा नहीं किया है। उनके भाई का नाम शेखर शेषाद्री है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। उनकी बहन का नाम निम्मी है। मीनाक्षी को उनके दमदार अभिनय के लिए उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अब वो फिल्मों में नजर नहीं आती हैं। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका के टेक्सास में रहती हैं। उनको आज भी लोग उनके बोल्ड अदाकारी और दमदार अभिनय की वजह से जानते हैं। उन्होंने एक आम लड़की से महान अभिनेत्रियों में अपनी जगह अपने अभिनय के दम पर बनाई। 59 साल की मीनाक्षी को उनके अच्छे सेहत की हम कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये उनकी जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।